ठीक है जी, कमिंग नाउ आई एम बैक। चलें अभी परफेक्ट हो गया। नाउ शेयरिंग माय स्क्रीन बैक अगेन। ठीक है जी। तो ये बातें मैंने कर ली थी। मैंने कहा था कि आप इंडस्ट्री से कंपेयर करेंगे, आप कॉरेस्पॉन्डेंस, हिस्ट्री, पॉलिसी, इंडस्ट्री, मार्केट, इंक्वायरी, कंपेयर विद इन एन आइटम इन और इट्स ओन assumptions। ये तमाम चीजें आप कंपेयर करके एंड देन you and then you have a lot of ideas there। उसके बाद फिर आपके पास आइडियाज की कमी नहीं होगी। सही है। अब इन तमाम आइडियाज के साथ अब अगर हम सोचें तो यार हमारे पास कौन कौन से प्रोसीजर्स आएंगे एबी ब्रदर्स के, जरा मुझे बताओ। अब मुझे बताओ कि व्हाट डू यू थिंक शुड बी, व्हाट वी शुड स्टार्ट, हाउ वी शुड स्टार्ट डूइंग इट। आप लोगों के पास खुले हुए हैं ना दिसंबर 2019? ऑल राइट जी, बताइए। I think I should start sharing my entire screen ताकि आपके सामने जैसे ही मैं चेंज करूँ थोड़ा जाओ। 3 ईयर कॉन्ट्रैक्ट है। बताइए प्रोसीजर्स बताइए। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि यार check that cash flow (45 days credit) is incorporated। अच्छा, एक चीज जो यहाँ पे लिखी हुई है, ये 45 डेज मेक्स पेमेंट, ये एक पॉलिसी है या फिर ये एक प्रैक्टिस है? यानी इस जुमले से आपको क्या अंदाजा होगा कि ये एबी मेक्स पेमेंट टू एमपीएल विद इन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सेल्स, ये पेमेंट करता है। साइन कॉन्ट्रैक्ट फॉर प्राइसिंग एंड एक्सक्लूसिव प्राइस, इट्स अ प्रैक्टिस। सो आप प्रैक्टिस से आमतौर पे यू वांट टू बी रियली कंसिस्टेंट विद द प्रैक्टिस एंड नॉट द टर्म्स कि टर्म में क्या लिखा 45 डेज में, हो सकता है वो देते हो 60 डेज में। सही है। तो आपने ये बात आपने इंश्योर करनी है कि आपकी प्रैक्टिस से ये बात हो रही हो। चेक द 45 days credit is incorporated in the working and incorporating the working of in receipts from sales। ठीक है। अच्छा, अब ये अमाउंट, अब ये टाइमिंग की बात हमने कर ली। उसके बाद फिर आप इस 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 ये आपके पास सेल्स की कितनी क्वांटिटी आएगी कैसे पता लगेगा? यू हैव टू वेरीफाई योर क्वांटिटी इन वॉल्यूम एंड योर प्राइस with the contract। So review the contract to 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 verify the volume and sales price। ठीक है, ठीक है, ये आपकी बात हो गई एक। उसके बाद फिर आप हसनैन ने एक बड़ा अच्छा पॉइंट दिया है कि आप उसको कोऑपरेट कर सकते हैं विद द एजिंग एनालिसिस। लेकिन ये बात मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ, कोऑपरेट दिस प्रैक्टिस विद द एजिंग एनालिसिस। लेकिन इसके ऊपर ये एक काउंटर आर्गुमेंट ये आ भी सकता है कि सिंस एग्जाम क्वेश्चन में बताया हुआ है कि वो करता है पेमेंट, तो शायद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि हमसे कहा गया है कि आपने इसके बाद नहीं बताना है, आपने एग्जामिनेशन प्रोसीजर जनरली बताना है, तो हो सकता है कि यू नो इसमें ये एक ये एक ये बेसिकली मैनेजमेंट की तरफ से बताया गया हो कि यार हम 45 डेज में ये करता है, बट वी हैव टू वेरीफाई दैट विद द प्रोसीजर, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग दिस प्रोसीजर। ठीक है। चेक द रीजनेबल यूज फॉर प्रिपेयरिंग कैश फ्लो फोरकास्ट। हम ना आपको थोड़ा सा ना स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा
अच्छा, मेरे कैश फ्लो के लिए एक्सक्लूसिव राइट का होना इसलिए कोई खास इंपॉर्टेंस रखता नहीं है। मेरे कैश फ्लो के लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई मेरी वॉल्यूम और प्राइस क्या लिखी हुई है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है, और क्या मैंने उसी की बेसिस के ऊपर इसको वेरीफाई क्या नहीं किया। So, ये तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है। एंड ऑल्सो assess if the volume is met, is consistent with historically consistent भी है या नहीं है, सही है, historically consistent भी है या नहीं है। इसके अलावा हम क्या बात करेंगे, एग्रीमेंट को साइन कर लिया, आसिफ ब्रदर्स एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन हो गया कराची एंड लाहौर, द कॉन्ट्रैक्ट इज अबाउट टू एक्सपायर इन जून 2020, इसके बारे में कुछ लिखोगे भाई? इंपॉर्टेंस कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल की है, दैट्स राइट। हम रिस्क है, मतलब इसमें क्या मसला है, इसमें क्या, अगर एक्सक्लूसिव राइट होता है नहीं होता है, दोनों सूरतों में आपके लिए कैश फ्लो का नंबर, टाइमिंग और अमाउंट इंपॉर्टेंट है। तो मतलब इफ यू कैन जस्टिफाई दैट तो मुझे बताओ। इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज अबाउट टू एक्सपायर इन जून 2020, सो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं होता है, इसका ताल्लुक रिन्यूअल एक्सक्लूसिव राइट से क्या मसला आएगा? एक्सक्लूसिव राइट मतलब ये तो यू कैन वेरीफाई दैट फ्रॉम, यानी ये बात आप वेरीफाई कर सकते हो फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट से, बट इट्स जस्ट लाइक कि आप हाँ, मतलब ऑफ कोर्स जैसे 45 डेज को आप वेरीफाई कर सकते हो अपने कॉन्ट्रैक्ट से, एक्सक्लूसिव राइट को भी आप वेरीफाई कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट से, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट देन इफ यू बिगिन टू फोकस ऑन योर कैश फ्लोज और उनकी वेरीफाइबिलिटी, तो हाँ ऑफ कोर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट ये होगा कि यार आपका कैश फ्लो कब खत्म हो रहा है, फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट कब खत्म हो रहा है, एक्सपायर कब हो रहा है। सो आई वुड स्टार्ट राइटिंग कि यार फॉर एग्जांपल review if management has taken assumption of renewal, discuss पे करूंगा, discuss with management on their assumption of renewal of contract after June 2020। अच्छा, अभी से मैं बताऊं आपको, ठीक है, उसको मैं ऐसे कवर करूंगा जैसे मैं भी लिख रहा हूँ, हसनैन मैं आपको रिस्पॉन्ड कर रहा था। अच्छा, इसको मैं ऐसे कवर करूंगा, फॉर एग्जांपल मैं बोलूंगा फिर डिस्कस विद ऑन द assumption of renewal of contract after June 2020, ठीक है, और इसके बाद आप नीचे बात कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल आप ये बात करोगे कि if management has taken assumption to renew, assess the basis, reasonableness of basis, ठीक है, basis की reasonableness पूछोगे। अगर देखो, अगर मैनेजमेंट assumption लेती है to renew reasonableness of basis, और जब वो रिन्यू करेगा तो आप जरा खुद सोचो कितने साल के बाद रिन्यू हो रहा होगा, पता नहीं, आई डोंट नो कितने साल यहाँ पे लिखे हुए, कोई लिखे हुए, आई डोंट नो। अगला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो प्रॉब्ली कोई, उसके बारे में भी नहीं लिखा। इन बहरहाल लेट्स सपोज साल भर का भी होता है, जो भी होता है, हमेशा जब भी एक कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है तो उसकी हमेशा कोई ना कोई टर्म्स में तब्दीली आती है, तो प्राइस में आता है, वॉल्यूम में आता है, somebody would be happy, somebody would not be happy,
तो उसकी वॉल्यूम में, प्राइस के अंदर, डिस्काउंट्स के अंदर, चीज़ों के अंदर बहुत टर्म्स में डिफरेंस आ सकता है। तो उसके बाद आपको अगला जो स्टेप होगा दैट विल बी टू वेरीफाई resumption of reasonableness of the basis. Also, further verify the basis, the new terms and its likelihood. Review, अगर इसके लिए आप correspondence भी review कर सकते हो. Review correspondence with AB if any to establish the reasonableness. बस काफी है, to establish the reasonableness. ठीक है. अच्छा, अब लेट्स सपोज अगर मैनेजमेंट जो है वो कहती है कि मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल फी, मैंने बस टर्म्स के अंदर बात कर ली, हालांकि रिन्यूअल फी हो सकती है, वी कैन राइट दैट, मतलब इसमें अब बहुत मरतबा आप देखेंगे मुझे कि मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ और उसके साथ साथ मैं उस बात को लिख भी देता हूँ। उसकी वजह ये है कि देखें मैंने इसको न्यू टर्म्स के अंदर डाल दिया, वेरीफाई द न्यू टर्म्स। तो जो न्यू टर्म्स है आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि यार वो न्यू टर्म्स क्या होंगी, उसकी रीजनेबलनेस, उसकी लाइक्लीहुड और कॉरेस्पॉन्डेंस को वेरीफाई कर सकते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस इसको देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे इंस्पेक्ट कॉरेस्पॉन्डेंस वर्सेस द लाइक्लीहुड। अच्छा, हसनैन ने भी ये पॉइंट लिखा है, कॉरेस्पॉन्डेंस टू असेस द लाइक्लीहुड ऑफ रिन्यूअल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इससे एबी की इंटेंशन डिस्क्लोज हो सकती है। कैन वी राइट आउटफ्लो ऑफ रिन्यूअल फी इनकॉर्पोरेटेड इन द फोरकास्ट और नॉट? Renewal fee incorporated in the forecast. Yes, we can do that. Yes, we can do that. Renewal fee आपकी बात को रखने के लिए renewal fee etc. ठीक है भाई. If management takes assumption of, in case of non-renewal, in case of short करने के लिए, in case of assumption of non-renewal, assumption of non-renewal अगर है तो फिर क्या करेंगे अगर रिन्यूअल नहीं होता? तो उस केस में कैश फ्लो पे कोई इम्पैक्ट आएगा? जैसे आपने बताया कि भाई अगर हम रिन्यू करते हैं तो फिर रिन्यूअल फी होगी, रिन्यूअल नहीं करते तो फिर क्या होगा? चेक, जैसे आमतौर पर डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास एक डिपॉजिट का अमाउंट होता है, ठीक है, डिपॉजिट का अमाउंट मिलेगा, कोई फाइनल सेटलमेंट होगी वो मिलेगी, और रिसीट्स जो है उसके बाद फिर नहीं कर रहे होंगे, तो बस ये बात होगी। चेक द अमाउंट ऑफ फाइनल डिपॉजिट सेटलमेंट and also ensure that no cash flow is, no receipts are included in this, for this contract. ठीक है, तो ये आपने बात डाल दी यार, मैं इस तरह की बातें चेक कर लूं। Inquire with management what alternative course of action has taken to ensure realization of cash flow. ये हमारा काम थोड़ी है। Then हम कंपनी के गोइंग कंसर्न थोड़ी चेक कर रहे हैं। सुनिएगा मेरी बात है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये गोइंग कंसर्न कर रहे होते ना, तो फिर आप उनसे पूछते हैं कि भाई आपके पास क्या प्लान है, जब यहाँ से पैसे नहीं आ रहे तो भाई आप तो बंद हो जाएंगे। लेकिन हम तो यहाँ पे बस ये चेक कर रहे हैं जो आपने प्रेजेंट किया वो सही किया नहीं किया, और जो कुछ इसमें होना चाहिए था वो क्यों नहीं है। यानी what is there should be verified and what is not there, if it should have been there तो उसको होना चाहिए। बस ये हम वेरीफाई करना चाह रहे हैं। बस हमें इसका परवाह नहीं है कि आपका बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा। सही है, तो इसलिए हम
ये बात नहीं पूछेंगे कि ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन क्या है आपका, कि अगर वो नहीं होता तो भाई नहीं होता, नहीं हम तो ऑडिट करने आए हैं भाई, सही है। ये अगली बात आ गई हमारी, अगली बात हमारी क्या आ गई, हमने क्या भाई, हमने यहाँ पे 45 डेज की बात कर ली, 45 डेज को हमने वेरीफाई कर लिया। फॉर एग्जांपल अपने इसमें कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफाई करते हैं एबीज राइट टू बोनस ऑन अचीविंग द सेल्स टारगेट, बस ये वाली इसका बड़ा प्रोसीजर दोस्तों। एबीज राइट कितने मार्क का सवाल है भाई? 10 मार्क का क्वेश्चन, 2 पॉइंट्स और है, ऐसे ही बड़े बन गए। बताओ भाई, बोनस check whether bonus payable is cash flow for bonus sales target, ठीक है। also अब देखो ना, उसने बोला भाई सेल्स टारगेट अचीव हो जाएगा फॉर एग्जांपल मार्च के अंदर, मार्च के अंदर क्यों होगा? मार्च में होगा, कैसे कैसे? नहीं मार्च में क्यूमुलेटिव नहीं, वो तो क्यूमुलेटिव होता है आमतौर पे, बोनस जो होता है ना वो क्यूमुलेटिव होता है आमतौर पे इस तरह की डिस्ट्रीब्यूटर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। सिर्फ एक महीने की सेल नहीं, मतलब सिर्फ एक बात कर रहा हूँ, मार्च तक जाके लेट्स सपोज, मैं एक बात कह रहा हूँ, मार्च तक जाके लेट्स सपोज ये कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें हम सेल्स के टारगेट अचीव हो जाते हैं, तो हाउ वुड यू वेरीफाई सेल्स फोरकास्टेड? अच्छा प्रोसीजर है, हिस्टोरिकल पैटर्न, आपको पैटर्न ऑफ सेल्स वॉल्यूम AB राइट टू बोनस ऑन अचीविंग सेल्स टारगेट, ठीक हो गया। अच्छा अब जरा ठंडे दिमाग से सोचो कि एक मर्तबा वंस वी आर डन विद दिस पॉइंट नंबर 1, तो अब जरा दोबारा से वेरीफाई करो। देखो मैंने मेरे सामने अगर अमाउंट आ रही है ए बी, ऑलवेज थिंक अबाउट कि यार आपके सामने एक कैश फ्लो फोरकास्ट है, जस्ट और उस बंदे की शूज में आके जरा देखो कि उसके सामने फोरकास्ट है, वो कैसे वेरीफाई करेगा यार ये अमाउंट टाइमिंग सही आ रही है? हाँ यार मैंने कॉन्ट्रैक्ट से वेरीफाई कर लिया, 45 डेज क्रेडिट हो गया और प्रैक्टिस से भी वेरीफाई किया, चलो ठीक है टाइमिंग हो गई। अच्छा जो वॉल्यूम और वो आ रहा है वो सही आ रहा है, वॉल्यूम जो है ना वो हमने कॉन्ट्रैक्ट से वेरीफाई किया हुआ है। अच्छा ये मैंने कॉन्ट्रैक्ट से वेरीफाई किया हुआ है, बट कॉन्ट्रैक्ट से जब मैंने वेरीफाई किया हुआ है, लेकिन मुझे यकीन कैसे आएगा कि वाकई में ये अचीव हो जाएगा? बिकॉज ये तो हम एक तरह से ना फोरकास्ट के अंदर हम ये सोच रहे होते हैं कि यार ये अमाउंट रीजनेबल भी है कि नहीं है, क्या हमने ऐसा कोई पॉइंट लिखा? यानी चेक द 45 days credit income will receive from sales probability aging analysis, और वेरीफाई हमने कॉन्ट्रैक्ट से वेरीफाई किया है और हमने वॉल्यूम को कंसिस्टेंटली देख लिया गया, हिस्ट्री से भी वेरीफाई हो रहा है। अच्छा हाँ वेरी नाइस, बेहतरीन, ये भी कर लिया मैंने। अच्छा फिर मैंने और क्या कर लिया, अच्छा यार ये रिन्यूअल की बातें भी आ रही जून 2020 में। अच्छा अब दो बातें निकलती हैं, रिन्यूअल होगा या नहीं होगा? अब रिन्यूअल होगा तो यार रिन्यूअल तो रिन्यूअल फी आएगी जैसे हमने ने बताया, तो यार रिन्यूअल की लाइक्लीहुड कितनी है, कैसे पता लगेगा, कैसे पता लगेगा? अच्छा कोरेस्पॉन्डेंस चेक करो, कोई ईमेल कोरेस्पॉन्डेंस हुई है, हाँ उसको वेरीफाई कर लीजिए, खत्म हो गई बात। फिर आप आगे बढ़ते यार रिन्यूअल रिन्यूअल नहीं होगा, अगर रिन्यूअल नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे यार? फिर तो डिपॉजिट मिल जाएगा वापस, और क्या कहते हैं हमें फॉर एग्जांपल जो भी आगे रिसीट्स होंगी वो उसको नहीं होना चाहिए, तो ठीक है नहीं होना चाहिए, आगे बढ़े। अच्छा यार बोनस भी है, बोनस कैसे वेरीफाई करेंगे? बोनस वेरीफाई करेंगे कि यार बोनस टारगेट अचीव होगा तो फिर बोनस करेगा,
चलो ठीक है यार, इसको टारगेट कौन कितना है कहाँ से पता लगेगा? टारगेट पता लगेगा मुझे कॉन्ट्रैक्ट से। अच्छा whether, क्या मैंने कॉन्ट्रैक्ट से वेरीफाई किया? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट से वेरीफाई नहीं किया। चलो चेक टारगेट ऑफ सेल्स टारगेट, ट्रेस सेल्स टारगेट फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। बस कितना ऑथेंटिक जवाब हो रहा है आप कि अब आपको परवाह हो रही है कि अब कुछ छुटा है? कुछ भी नहीं छुटा यार, खत्म हो गया। चेक क्या बोनस हमने उस वक्त डाला है जब हमने टारगेट अचीव कर लिया? हाँ ठीक है, उस वक्त डाल दिया। क्या बोनस को सेल्स वॉल्यूम जो हम बता रहे हैं कि लेट सपोज मार्च में अचीव हो जाएगा, तो क्या मार्च में अचीव हो पाएगा? मतलब कर पाओगे? कैसे पता लगेगा? यार मैं इससे पहले करता आ रहा हूँ, मेरा पैटर्न तो बता रहा है। अच्छा हाँ, फिर ठीक है। अदरवाइज इफ इट इज नॉट रीजनेबल, आपका पैटर्न नहीं है तो फिर नहीं हो सकता। ट्रेस सेल्स टारगेट फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। क्या इसके अलावा कोई और पॉइंट ध्यान में आएगा? ये कैसे पता लग रहा है मुझे? हाँ, मैं कैसे कर रहा हूँ? मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज आई नो दीज थिंग्स, दीज आर माई इन्वेंटरी ऑफ प्रोसीजर्स। मैं सवाल पूछता हूँ क्या, और मैं सवाल क्या पूछता? अमाउंट और टाइमिंग। हाउ वुड आई वेरीफाई दिस? बस ये है इसी बात। आसलान भाई सवाल पूछो।